जी वेलकम स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 21 आज हम लोग ट्राई करते हैं। इससे ऑनवर्ड हम लोग 30 एमसी तक जो है ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यू है जी के सॉरी, व्हेन द लेंथ एज वेल एज डायमीटर ऑफ वायर इज़ डबल इट्स रेजिस्टेंस बिकम। हमने लेंथ को भी डबल करना है स्टूडेंट्स और डायमीटर को भी डबल करना है। सबसे पहले आप सोल्यूशन अगर देखते हैं तो देखें, सबसे पहले आप इसको किसी तरह रेजिस्टेंस के फार्मूले को डायमीटर की शक्ल में लेके आते हैं। स्टूडेंट रेजिस्टेंस होती है हमारे पास R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। यहाँ से एरिया की जगह पे हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर। बहुत दफ़ा हम ऐसा कर चुके हैं, एरिया की जगह पे हम पाई आर स्क्वेयर लिख देंगे। और हमें पता है स्टूडेंट्स के रेडियस जो है वो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आपने इस रेडियस की जगह पे, इस आर की जगह पे क्या लिख दिया अंदर ब्रैकेट में, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 और उसके ऊपर उसका स्क्वेयर। अब इस स्क्वेयर को जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वेयर ओवर 4। जो 4 नीचे आएगा थर्ड प्लेस पे, उसको आप ऊपर लिख देंगे तो ऊपर लिखा गया 4 रो एल और नीचे आ जाएगा पाई, और ये जो डी है इसका भी स्क्वेयर था तो पाई डी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट क्लियर एक बात देख लें, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली है, नज़र आ रहा है, और रेजिस्टेंस डायमीटर के इन्वर्सली है। आपने लेंथ को डबल करना है तो लेंथ की जगह पे आ जाएगा वहाँ पे 2L। ये देखें, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने लेंथ की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2L, और डायमीटर की जगह पे 2D लिखना है। डायमीटर भी डबल करना था तो ऊपर एक फैक्टर नया आया 2 और नीचे एक फैक्टर आएगा 2 का स्क्वेयर जो कि 4 होगा। तो ऊपर वाला 2 नीचे 2 का स्क्वेयर यानी कि 4 से जब डिवाइड हम करेंगे तो क्या आंसर बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हाफ हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपकी टेक्स्ट बुक से, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे मटेरियल आपको नज़र आएंगे जिनकी वैल्यू माइनस के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो टेबल में लास्ट जो 3 वैल्यूज़ हैं, कार्बन, जर्मीनियम एंड सिलिकॉन, इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। वहाँ पे आपको सिलिकॉन की वैल्यू -0.07 नज़र आ जाएगी पेज नंबर 39 पे। इसके बाद स्टूडेंट आपने इन कलर्स के मुताबिक आपने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बतानी है। पहले कोड है हमारे पास रेड, फिर ब्लू है, फिर सिल्वर है। ठीक है, तो सिल्वर यहाँ पे आने का मतलब ये है कि ये तो हमारे पास क्या है, जो थर्ड डिजिट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें, सबसे पहले रेड का कोड है 2, ब्लू का है 6 और सिल्वर का क्या है 10 की पावर -2। तो आप क्या लिखेंगे, 2 × 6 × 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 का मतलब ये है कि आप वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 0.26 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू था। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और एमसीक्यू है, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस इफ़ डैश इफ़ देयर इज़ नो फोर्थ बैंड। अगर फोर्थ बैंड ना हो तो टॉलरेंस कितनी होगी स्टूडेंट, तो वो होती है 20%। ही हमने अपने टॉपिक के अंदर ये बात क्लियर सीखी है। इस तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 1 एम्पेयर करंट इज़ डिफाइंड एज। 1 एम्पेयर करंट का जो डेफिनेशन है वो हम किस तरह बनाते हैं, तो कूलम पर सेकंड, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वोल्ट पर कूलम या वोल्ट पर मीटर से। तो स्टूडेंट डेफिनेटली करंट इज़ डिफाइंड एज if 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second then the current is 1 ampere, so coulomb per second इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर इज कूलम पर सेकंड। अदर देन और ये एम्पेयर। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू ओहम लॉ में मैंने आपको ये बात समझाई है, आप उसको देख सकते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ, किसका ग्राफ, v जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया गया हो और i जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस दिया गया हो, वो आपको क्या बताता है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि स्लोप हम फाइंड करते हैं, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस पे है करंट, एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो होती है उस पर डिवाइड करते हैं जो है वोल्टेज। तो i ओवर v स्टूडेंट बताता है हमें कंडक्टेंस। अगर v ओवर i होता तो ये बताता रेजिस्टेंस, लेकिन ये i ओवर v है। ठीक है, तो ये बताएगा हमें कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस बेसिकली क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मैंने बोला
आई ओवर वी कंडक्टेंस, तो वी ओवर आई रेजिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे के ये उलट है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ देखें, रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब हैविंग डायमेंशन 1 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज़। आपने रेजिस्टेंस बतानी है स्लैब की, जिसकी डायमेंशन ये दी हुई है आपको, ठीक है। व्हेन यूज्ड लेंथ वाइज टेकिंग रॉ ऑफ स्लैब, ये आपको रेजिस्टिविटी ऑफ द स्लैब भी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें व्हेन यूज्ड लेंथ वाइज, तो लेंथ हमारे पास क्या आएगा, ये देखें इसमें से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने खुद कहा है कि आपने इसको लेंथ वाइज यूज़ करना है, ठीक है। तो लेंथ वाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें हाइट, लेंथ और ये क्या है विड्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है हाइट, ये क्या है हमारे पास लेंथ और ये हमारे पास क्या है इसकी विड्थ है, ठीक है। तो फिर लेंथ आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर जो कि 0.1 मीटर आ गई। एरिया कैसे निकालेंगे, इस हाइट को आप इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वेयर। अब स्टूडेंट फार्मूला क्या है हमारे पास, R इज़ टू रॉ L ओवर A, तो रॉ की वैल्यू उसने खुद बताई थी, ये है रॉ की वैल्यू 10 की पावर -8 इंटू लेंथ की वैल्यू 0.1 आई है, एरिया की वैल्यू ये आई है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी MCQ से एक और नया MCQ बना लिया उसने कि रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब आपने निकालनी है एज अबव, वही ऊपर वाली। व्हेन यूज्ड थिकनेस वाइज, अब आपने उसको थिकनेस वाइज यूज़ करना है, ठीक है। तो थिकनेस वाइज का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपने इसमें से ये जो 1 सेंटीमीटर है जिसको हमने थिकनेस या हाइट बोला था, ठीक है, ये आपने जो है वो अब एज अ लेंथ कंसीडर करनी है। अगर आपको लेंथ वाइज कहेगा तो ये सेकंड वैल्यू, अगर वो कहेगा कि आपने थिकनेस वाइज यूज़ करना है तो ये वैल्यू, ठीक है। तो अब आपने लेंथ को कंसीडर करना है 1 सेंटीमीटर और बाकी दोनों वैल्यूज़ क्या बनेंगी, वो एरिया बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी, ठीक है। फिर से उसी तरह इस फार्मूले में पुट करें, ये आंसर आएगा। इसी तरह अब अगर वो विड्थ वाइज कह देते आपको, ठीक है, तो विड्थ मैंने आपको बताया था, ये एंड वाली जो वैल्यू है आपके पास ये क्या है, ये विड्थ है, ठीक है, ये एंड वाली वैल्यू विड्थ है। तो अब आप इसको विड्थ वाइज जो है वो वैल्यू को लेंगे, तो देखें विड्थ वाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो विड्थ वाइज हमने ले लिया लेंथ को एज अ 2 सेंटीमीटर और बाकी दोनों वैल्यूज़ बन गए एरिया, उसी तरह वैल्यूज़ पुट करें, ये आंसर आ गए। तो स्टूडेंट ये इस तरह के MCQ एंट्री टेस्ट में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पे ध्यान रखना होता है कि किसके लिहाज से वो हमें कह रहा है कि हमने सॉल्व करना है। इसके बाद स्टूडेंट रेजिस्टिविटी का आपने डायमेंशन बनाना है, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी, और करंट की डायमेंशन आपने लेनी है इसमें आई, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाएं इसकी तरफ, फार्मूले की तरफ। देखें रेजिस्टिविटी जो है वो होती है ओहम मीटर, उसका यूनिट है। अब ओहम जो है वो होता है यूनिट किसका, रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस होता है वोल्ट पर एम्पेयर, ठीक है। वोल्ट जो है उसका यूनिट क्या है, जॉल पर कूलम, 7 मीटर आ गया, नीचे एम्पेयर आ गया, जॉल मीटर से मल्टीप्लाई और कूलम एम्पेयर से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आगे हम देखें तो ये जो हमारे पास जॉल मीटर आया और नीचे कूलम इंटू एम्पेयर आया, कूलम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर इंटू सेकेंड, ठीक है। कूलम की जगह पे हमने क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा एम्पेयर इंटू एम्पेयर, एम्पेयर स्क्वेयर, ठीक है। और ये मीटर आ गया हमारे पास, यहाँ पे आना था ये न्यूटन, ठीक है, क्योंकि हम जॉल को स्टूडेंट्स ख़त्म करेंगे अगर, ठीक है। ये जो जॉल बीच में लिखा है तो जॉल होता है वर्क का यूनिट, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये न्यूटन मीटर आएगा। तो नेक्स्ट टाइम में देखें मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई मीटर स्क्वेयर बना, ठीक है, और नीचे एम्पेयर इंटू एम्पेयर, एम्पेयर स्क्वेयर बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास न्यूटन होता है ये किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेयर के, ठीक है, kg मीटर
पर सेकंड स्क्वायर के। तो जब आप वैल्यू पुट करके कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास शक्ल बनेगी उसके बाद, ठीक है। ये देखें, अब तो ये न्यूटन की जगह पे हमने क्या लिख दिया है स्टूडेंट्स, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये जो मीटर स्क्वायर एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकंड था वो साथ उसी तरह लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आप टोटल डायमेंशंस अगर देखें स्टूडेंट्स तो देखें केजी बना, केजी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम, केजी की यहाँ पे डायमेंशन हमने जी पावर्स गलत लगी थी, तो पावर स्टूडेंट्स क्या आएंगी, केजी की आ जाएगी एम, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बना, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो लेंथ की पावर +3। नीचे स्टूडेंट्स सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड क्यूब बना, उसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस सेकंड क्यूब, और उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, टी की पावर -3। अम्पेयर स्क्वायर था नीचे, उसको ऊपर लेके आएंगे तो अम्पेयर की डायमेंशन उसने खुद कहा था कि आपने यूज़ करनी है आई, ठीक है, करंट के लिए, तो अम्पेयर की पावर -2। तो ये टोटल डायमेंशन बन जाएगी। तो ये थे हमारे स्टूडेंट 10 MCQ। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम और नेक्स्ट MCQ को ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।